तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन, ठीक है। ट्रेपेजियम होता क्या है जानते हो? पाइथागोरस थ्योरम जानते हो नहीं जानते हो? पहले समझते हैं कि पॉलीगन, इसका हम लोग समझा चुके हैं। पॉलीगन क्या होता है कि कोई भी फिगर है ना जो कि लाइन सेगमेंट से घिरा हो, ये पॉलीगन नहीं, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन, ठीक है। इससे घिरा हुआ कोई फिगर को पॉलीगन, ये भी पॉलीगन है, ठीक है। तो अपना ये स्क्वायर भी पॉलीगन है, रेक्टेंगल भी क्या है, पॉलीगन है, ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगन है, लाइन भी क्या है, जी नहीं, लाइन पॉलीगन नहीं है, घिरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे समझ में गया ना, पॉलीगन है। तो दुनिया में तो ये इसका एक स्पेसिफिक नाम है ना, क्योंकि स्क्वायर दे दिए, रेक्टेंगल दे दिए, सब पॉलीगन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेपेजियम भी क्या होगा, एक तरह से क्या होगा, पॉलीगन होगा, ठीक है। सबका स्पेसिफिक एक नाम है, ये चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पे एक फिगर बनता है, देखो हम तुमको पता है पॉलीगन क्या होता है, ये भी क्या है, एक तरह से पॉलीगन है, समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पे एक फिगर बनाना चाहिए, देखो है तो ये पॉलीगन, जैसे है तो तुम इंसान, लेकिन तुम्हारा नाम केशव है, ठीक है, मेरा नाम गौरव, सब तो इंसान है, बात समझ में, ठीक ना। तो सब तो पॉलीगन, सबका स्पेसिफिक नाम है, तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, इसको बोलेंगे हेक्सागोन, क्या बोलेंगे इसको, हेक्सागोन, ठीक है। तो हेक्सा कहाँ से लाए, ठीक है। तो देखो फोर्थ का तो जानते हो, फोर्थ का क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, 3 को ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल सब होता है, ठीक है ना। 5 को बोलते हैं पेंटागन, क्या बोलते हैं, पेंटागन, जिसमें 5 लाइन से बना फिगर क्या बोलेंगे, बोलो बताओ, पेंटागन। 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सागोन, है ना। फिर 7 को हेप्टागोन, फिर 8 को ऑक्टागोन, 9 को नोनागोन, 10 से डेकागोन, उसके बाद 11 12 जितना सबका होगा, ठीक है ना, सबका गौन होता है। और ये इसको पूरा अच्छा से इंट्रोडक्शन, हाँ अभी हमको याद आ गया, उस पहले चैप्टर में बताया जिसमें कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है ना, उसमें बनाए, वीडियो भी बना हुआ इसका सेम चीज़ का, समझ आ गया ना। फिलहाल हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन में ना जा करके हम सीधा पे चलेंगे ये ट्रेपेजियम के बारे में, ठीक है ना। ट्रेपेजियम क्या बोलता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका 2 साइड क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल किसको बोलते हैं, जो कि ऐसे हो, ठीक है। छोटा बड़ा से मतलब नहीं है ना, छोटा बड़ा से मतलब कभी कटे नहीं, दोनों कभी कटेगा दूसरे को नहीं ना, ये दोनों क्या हो गया दूसरे का पैरेलल, क्या हो गया यहाँ पे पैरेलल हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे ट्रेपेजियम, क्या बोलेंगे इसको, ट्रेपेजियम। इसका फॉर्मूला था निकालने का, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू क्या होता है, 1/2 इंटू, है ना, ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, ये बी ये ए, ठीक है। और ये हो गया इसका हाइट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हाइट, समझ में आ गया ना। तो ट्रेपेजियम का क्या होता है बताओ, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, कोई दिक्कत, हाँ इसको एक और बोल सकते हैं ना, ये 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, इंटू एच, ये भी बोल सकते हैं, सम, ये पैरेलल साइड इसी को बोल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों का कोई दिक्कत ट्रेपेजियम का एरिया समझने में नहीं ना। जो यहाँ पे लिखा है ना, एरिया ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन, इसको डिस्टेंस बोल दो, डेप्थ बोल दो, जो बोलना है बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत, एल्टीट्यूड हाइट, ठीक ना। आगे बोलता है 2 पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर लेंथ इतना इतना, ठीक है। यहाँ पे ये बना लो ट्रेपेजियम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या बोला, 2 पैरेलल साइड, तो एक 27 27, ये 19, ये छोटा वाला ही बराबर ही, थोड़ा फिगर अच्छा से बना देते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ओके, इस पर बिटवीन, ये आप दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब यही ना होगा, 14 दिया हुआ है, क्या बोलता है डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यही ना, 14 नहीं है ना, हो तो क्या दिक्कत है, निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 इंटू क्या होता है, सिंपल से लिख दो ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी क्या है, 19 + 27 इंटू एच, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, या फिर तुम इसको काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 7 से काट दिए, दोनों जोड़ दो, कितना आएगा, 9 हो जाएगा, निकल गया एरिया। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया, पहला ला गया तुम, दूसरा समझ में नहीं आया था, तो शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसे क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फिर से फिगर बनाओ, हमेशा फिगर बना, बिना फिगर का नहीं बनेगा, 352 सेंटीमीटर, बता ही रहे हैं, ठीक है। फिगर बनाए, ठीक है। यहाँ लिख दो एरिया दिया, क्या दिया हुआ यहाँ पे, एरिया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, एरिया ही दिया हुआ है, वेरी गुड। चलिए आगे क्या बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 16 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, ये क्या है, ये समझ में आता है ना, हाइट को डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, फिगर में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 1 पैरेलल साइड 25, कितना दिया हुआ है, एक पैरेलल साइड दिया 25, ये दिया 25 मान लीजिए, ठीक है। ये निकालना है, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, ए, कोई दिक्कत, ये तो बी दिले है ना, बैठा दो, क्या होता है 1 बाय, यहाँ लिख देना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू एच, ही ना होगा, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है इस बार, एरिया 352 दिले है 1/2 दे ले है, ठीक है। ए का मान क्या रख देंगे, ए रख देंगे, बी का मान कितना रख देंगे 25,
और यहाँ एच का मान कितना रहेगा 16, ये कट जाएगा 8 बार में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो 352 बाय क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू a + 25, खोपड़ी बताया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो 8 से कट 8 से 32, हाँ कट जाएगा 44 और कितना कट जाएगा 44 कट गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा बताओ 44 माइनस 25। घटा आ जाएगा 19, हो गया आंसर, कितना सिंपल, कोई दिक्कत, आ गया समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया। चलो क्या क्वेश्चन बोलता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया एरिया दिया हुआ 168, ठीक है। फिर से मारो फिगर, ठीक है। एरिया कितना दिया हुआ है बताओ 168 दिया हुआ है, ओके। हाइट कितना दिया हुआ है तुम खुद मार, आप तो कुछ खाली बैठाना, इसमें क्या 8 दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक जो है दूसरे से कितना बड़ा है 6 बड़ा है, तो अगर एक हो जाएगा x तो दूसरा क्या हो जाएगा 6x भी हो सकता है। कैसे 6/6 गुना थोड़ी बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 गुना थोड़ी बड़ा है, तो एक x दूसरा क्या आ जाएगा, क्या मान लेंगे लेट वन पैरेलल साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो सेकंड पैरेलल साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस, अब बैठा दो फॉर्मूला बस, ठीक है। फिर से वही बनाए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है 1/2 इंटू क्या होगा a + b इंटू h, ठीक है। क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना बैठा देंगे 160, 1/2 को 1/2 बैठा देंगे, a का मान कितना बैठाएंगे b का मान कितना बताएंगे इंटू h कितना हो जाएगा 8 नहीं निकल जाएगा इसका मान तुमसे, क्या दिक्कत है ना, यहाँ से कट जाएगा कितना बार कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। ये 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 168/4 हो जाएगा, ये x + x क्या हो जाएगा 2x + 6 इसको काट दो 4 × 16 42 बार में कट जाएगा, ठीक है। 42 - 6 = 2x हो जाएगा, इसलिए x = कितना हो जाएगा 36/2 कितना आ जाएगा 18, तो एक का मान कितना आ गया 1 PR साइड मतलब पहला साइड कितना 18, सेकंड PR साइड कितना आ जाएगा बताओ 18 × 6 + 6 हो गया क्या इस, तो इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन इसी टाइप का रहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि ये फिगरवा जो है ना तुम्हारा ऐसे ये ऐसे रहेगा, ठीक है। बात को समझते हैं पूरा अच्छा से, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या रहता है कि आपको ये दिया रहेगा है ना, हाइटे नहीं पता रहेगा, ये दे देगा, ठीक है। देखते हैं, बोलता है द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 25 13 सेंटीमीटर, बताओ ये 25 13 होगा ना, ये हूँ ये 13 होगा, छोटा ई है, ये 25 होगा, बात समझो, ठीक है। यहाँ पे वेरी गुड। आगे क्या बोलता है कि नन पैरेलल साइड आर इक्वल, क्या दिया हुआ है इक्वल, ये भी 10 ये भी 10, डिस्टेंस नहीं दिया है, अब चाहिए तुमको हाइट चाहिए ना, एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए हाइट, वो दिया ही नहीं है, खोपड़ी में बिल्कुल दिमाग में डाल लो तो खत्म। अब इस यही चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन बन गया तो काम खत्म, वरना कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पर तुम करेगा तुमको हाइट निकालना पड़ेगा ना, तो एक हम क्या करेंगे एंजियम वाला एक हाइट ले लेंगे, आप क्या ले लेंगे ऐसे करके, ठीक है। इससे भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एक और काम करना पड़ेगा हमको, ठीक है। एक एसुन का लाइन यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये अगर ये 10 तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, अगर ये 10 तो ये भी क्या हो जाएगा 10, ये भी क्या हो जाएगा 10। सोचो तुम ये दो लाइन क्या रहा है ना, यहाँ से इसका दूरी 10 तो इसका भी क्या हो जाएगा 10, ये भी क्या हो जाएगा 10, सब तो सेम में दूरी पे है ना, तो ये 10 तो ये भी क्या हो जाएगा, ये लाइन ड्रॉ की गई, ये हाइट के लिए ड्रॉ किया, समझ गया वो बता रहे हैं किस लिए की है, ये हाइट अपने मन से नहीं निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये करेंगे, पहला स्टेप याद रखना, ठीक है। अच्छा ये 10 हो गया ना, अच्छा यहाँ से यहाँ 13 तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 13, ये 13 भी 13 ही ना होगा, हाँ और क्या 13 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर बता रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 25 था, कितना था 25, कहाँ से कहाँ तक था फुल एरिया था ना, ठीक ना, लेकिन 13 कहाँ यहाँ तक है। अच्छा बता अगर ये 13 है तो ये कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये 25 है, ये 13 अगर ये कितना होगा 25 में से 13 घटा देंगे, हाँ फुल एरिया कितना जाएगा 13 7 12, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर ये 12 था ये कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, 6 कोई दिक्कत 12 का हाफ 6 हुआ, हो गया बस आ गया, ठीक है। देखो ये फिगर को देखो ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके, ये फिगर कुछ समझ में आ रहा है, कौन सा फिगर बन रही है राइट एंगल, हाँ, तो ये कितना है 10 दे ले, कितना आ गया 6, निकल सकता है एच, निकल सकता है, निकल सकता है एच, कैसे निकल सकता है बताओ, एच का फॉर्मूला क्या होता है बताओ
हाइट सॉरी ये पी हो गया ना, हाँ पी इक्वल टू क्या होता है बताओ, ये हीरोस फॉर्मूला और पाइथागोरस फॉर्मूला बताएगा तो कैसे बता होगा? देंगे। देखो इसमें जो सबसे बड़ा ये होता है क्या होता है ये, ठीक है, तो अगर ये निकालना हो या फिर ये निकालना हो तो हाँ इसमें से ये घटाया जाता है, क्या कहता है, बड़का में से छोटका को घटाया, लेकिन स्क्वायर में से क्या चीज़ में स्क्वायर में, तो रूट क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 30 कितना आएगा 64, 64 64 कितना आ जाएगा 8, तो 8 आ गया, ये कितना हो गया क्या हो गया ये 8 हाइट आ गया। हाँ आप निकल सकता है एरिया, ट्रेपेजियम हाँ का एरिया निकल सकता है आप, हाँ बस निकाल दो और क्या। ट्रेपेजियम का हो गया हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बैठा दो, अब तो हो ही गया 1/2 इंटू ए प्लस बी, ए बी का मान देल है ना, और एच कितना हो जाएगा 8, ए का मान कितना बैठाओगे हाइट्स को मानेंगे ना 13, 13 बी का मान 25 वेरी गुड, हाइट कितना लाए 8 हो तो गया बन खत्म। गया। तो इसमें जो करिश्मा है वो किसमें है, मैं इसमें एक्सप्लेन क्वेश्चन एक पेज में एक्सप्लेन किया पूरा लिख लिख के। हम शॉर्ट में कर दिए ना, लिखने तरीका तुमको बताना पड़ेगा, बताएंगे ऐसे नहीं होगा। अच्छा 32 का 2 बाकी 3 चीज़ें बाद आ जाएगा, खोपड़ी में बताएगा ना 15 होगा सॉरी। पहले इस चीज़ को तुम समझ लो, हाँ, ठीक है, लिखने का तरीका तो आ ही जाएगा, पहले समझना कंसेप्ट को, बहुत जरूरी है कि कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। कंसेप्ट समझा नहीं समझा एक बार और ड्रॉ करते हैं इसी चीज़ को, ठीक है, एक बार ड्रॉ करते हैं बड़गड़ में। क्वेश्चन ऐसे था ना, क्या क्या दिया हुआ था बताओ, ई दिया हुआ है 13, ई दिया हुआ है पूरा, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है 13, 13 ई पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है 25 25, खोपड़ी में बताया ये 10, ये भी 10। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, एक हाइट का लेना है, एक हाइट हाइट, ठीक है, और एक एच का लाइन लेना पड़ेगा, खोपड़ी में बताया, तो ये 10 तो ये भी क्या हो जाएगा 10। अब बताओ, तुम बताओ, हम नहीं बोलेंगे, बोला बताओ। 13 तो ई भी 13 हो जाएगा, ई जो है हाँ यहाँ से यहाँ तक 13, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रोमबस जाएगा ना हुआ सर, 13, ठीक है, क्या हुआ, ये कौन सा है? हाँ वो रोमबस है, छोड़ो 13 13 हो गया ना। आप बताओ 13 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएंगे कितना सा, पहले 25 हाँ 25 माइनस 13 हो जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 12, तो अगर ये बात ही क्या हो जाएगा 6 हो तो गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये नहीं निकल जाएगा अभी, हाँ। ये निकल गया हाइट निकल गया तो बन जाएगा, है कुछ बड़ा क्वेश्चन में नहीं ना, बस एक इसका नामांकन करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे नामांकन दे के करो अच्छा से, इसको मान लो ए बी सी और जी डी, ठीक है, इसको मान लोगे पी, इसको मान लोगे क्यू, उस पर बैठा करना पड़ेगा। जो भी तुम क्या उसको स्टेप हम लिखेंगे, ठीक है, बस जो करेंगे लिखेंगे, पहले लिखेंगे ड्रॉ, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन का क्या लिखेंगे बताओ, क्या है परपेंडिकुलर नाम का क्या है इसका, क्यू बी क्यू बी क्यू, ठीक है ना, बी क्यू, ठीक है, कितना ऑन किस पे लिए बताओ, पी इसका नाम लिख दो या फिर इसका नाम लिख दो, तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख दो। एक बार लिखने में यहाँ से कॉपी नहीं करना पड़ता है, जो हुआ अपने मन से लिखो, कोई मार्क्स तुम्हारा नहीं कटेगा, जो करो लिख दो, ठीक है। आगे क्या करेंगे बताओ, है ना, क्या करेंगे, उसका इसका मैच बी टू पी, है ना, बी टू पी, हम उसको चीटिंग किए क्या, अपने मन से लिखे ना, जो मन वहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिख दो डी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, अगर ये इतना है तो 30 होगा, बात समझ डी पी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान लो, इसका नाम क्या है बताओ, पी सी इक्वल टू, पी सी है ना, पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 12 सेंटीमीटर डी सी माइनस और डीपी डी पी, बात समझ ना, ठीक है, तो 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा 12, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब लास्ट यही नहीं, 6 लाए थे ना, हाँ इसका क्या लिखेंगे बताओ, इसका नाम लिख दो क्यू सी, क्या लिख दो यहाँ पे, क्यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ, आधा है ना इसका 12 का आधा है ना पी सी, तो 1/2 ऑफ पी सी कितना है 12, कट के कितना आ गया 6 हो गया। अब बस लिखना है ना फ्रॉम ट्रायंगल किससे चला था राइट एंगल से बी क्यू सी, ठीक है, बस निकाल दो, इतना इक्वल टू ये ना ए क्या ले बी क्यू इक्वल टू रूट कितना का स्क्वायर बताओ 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 में से 36 गया कितना आ जाएगा 64, 64 कितना निकल जाएगा 8, आपने बता गया ना, ये 8 हो गया, बस हो तो गया है ना, सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल है ट्रेपेजियम जो भी है, ठीक है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, तो 1/2 इंटू
बोल तो दो कि हाँ कर लेंगे, छोड़ दीजिए, हाँ, बन जाएगा। बन जाएगा ना। हम्म। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए, 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना, समझ गए, हो गया, कंसेप्ट क्लियर है।